हर हर महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय, गौरी पार्वती की जय। मैं सारे गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों छू के प्रणाम करती हूँ। लीलम दीदी हरेंद्र भैया को प्रणाम करती हूँ। मैं एक शिव चर्चा के भजन रखने जा रही हूँ। एक बुढ़िया अम्मा थी, वो अम्मा थी, उनको 3 लड़का हुआ। मतलब गुरु बहना थी, अम्मा क्या गुरु बहना थी, उनको 3 लड़का हुआ। 3 लड़का हुआ। अब बेचारी शिव चर्चा बहुत दिन से करती थी, रोज जाती थी शिव चर्चा में, रोज जाती थी शिव चर्चा में। मतलब घर के काम भी होते, 3 लड़का थे, उनको भी संभालना, घर के काम करना, चाहे जितना दूर भी हो शिव चर्चा में उनको जाना ही तो जाने, चाहे तो जितना लेट हो जाए। और शिव चर्चा में जाती थी तो उनको लेट होते, सारे पूछते थे घर को शिव चर्चा में क्या है गुरु बहन जितनी लेट काहे आते हो। उन्हें बताती थी अपने घर की कहानी की, ऐसे से हमारे 3 लड़का है, उनको खाना बनाना खिलाना काम घर के हो जाते हैं तो पूरा करके आओगे ना शिव चर्चा में। तो फिर सब गुरु भाई बहन बोलने लगे कि ऐसा करो जब अपना बड़ा वाला लड़का के शादी कर दो तो आराम तो मिलेगी, तब तो चर्चा में टाइम से आ जाओगे। बोला ठीक है। फिर चर्चा उनको मतलब गए और वो बड़ा वाला लड़का के शादी कर दिए। 1 लाख रुपया दहेज मिला, दहेज लेके आई बहू। फिर आई तो सुबह उठा, फिर देखा शादी करके आई घर पे अपना, तो देखा तो कुछ भी नहीं, उठी नहीं रही है बहू। अब जो बेचारी बोला चलो आज पहला दिन है तो आज बहू के कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बोला। फिर दूसरा दिन हुआ तो फिर आवाज लगाई कि बहू ये कर लो वो कर लो, मतलब घर के काम खाना पीना बनाने कहने लग गए अपने। तो वो बोली कि है हमारे जो पापा ने दिया है 1 लाख रुपये, तो क्या खाना बनाने के लिए दिया है, 1 लाख दहेज लेके आई तो खाना बनाऊंगी। फिर बेचारी कुछ नहीं बोले, काम करते रही, वैसी करके अभी चले गए शिव चर्चा। फिर सारे गुरु बहन पूछी कि बहन से बहुत दुखी हो। बोला कि क्या करूं, घर में जो बहू आई हो वो काम नहीं करती है, कहती है कि 1 लाख दहेज लेकर आई तो क्या काम करने के लिए हमारे पापा ने दहेज दिया था तो काम नहीं करती। तो फिर सब गुरु बहना बोला कि ऐसा करो बीच वाला लड़का की शादी कर। फिर बीच वाला की शादी कर दी तो बीच वाला आए 2 लाख रुपया लेके, 2 लाख रुपया लेके आए। उसको भी 1 दिन देखा 2 दिन देखा, तो उसको भी उठाए। उनने फिर वही जवाब दिया क्या है हमने 2 लाख रुपया लेके आए तो क्या घर के काम करने के लिए हमारे बाप ने दिया था 2 लाख रुपया, जो हम घर के काम करेंगे। फिर भी बेचारी बुढ़िया खाना वाना बनाने लगी, शिष्या बहन बना के खिलाने लगी। दोनों बहुओं के खाना बनाई, खटिए पे खाना देते थे खाने के लिए, महारानी रानी की तरह दोनों खाती थी रहती थी। उसको बाद फिर दुखी होने लगे। फिर बोला गई लेट चर्चा में, सब बोला कि आज भी लेट आए तो 2 बहू आ गई। बोला कि क्या बताऊं गुरु बहन 2 बहू तो आ गई हैं, एक बोलती है कि 2 लाख 1 लाख लेके आई हूँ काम करने के लिए, बोलती है 2 लाख लेके आई हूँ काम करने के लिए, अब क्या करूं। बोला कि छोटा वाला के कर दो। कि छोटा वाला के शादी कर दी गुरु बहन ने। छोटा वाला एकदम गरीब घर के बहू आई, कुछ भी नहीं लेके आई, गरीब घर के बहू आई। फिर जब बुढ़िया भी सोई रही है, गुरु बहन जब भी उठ के अपनी सास को पूरे काम करी, खाना बनाई। बोली कि हम अथी जाओ मम्मी तुम जाओ चर्चा में, हम घर के काम सब कर लेंगे। बुढ़िया वो चर्चा में चले गई। चर्चा गई तो ये सुबह सुबह जैसे सुबह घर में काम होती है, बेचारी कर रही थी काम। वो दोनों तो महारानी तरह सो रही थी, काम कर रही थी। फिर वो साधु के रूप में आया शिव शंकर जी, नसीब गुरु आए थे। तो बोला कि भिक्षा दान दो, भिक्षा दान दो। फिर वो जाके बेचारी बोला कि बाबा क्या दान दें, हमको नया नौहर कन्या है, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो कोयछा में मिला था चावल, उसकी माँ के यहाँ मिलता है ना कोयछा, बोलती है जो शादी होती है बिहार में तो यही होती है कि कोयछा में चावल जरूर दिया जाता है। वही अपना कोयछे के चावल बाबा के दे दिए, वो दान कर दी। उसकी बाद हमने पहले मांगा बड़ी वाली से, बड़ी वाली बोला भगा भगा इसको क्या दान देंगे। फिर कुछ नहीं दिया, चले गए बोला जी। फिर बीच वाली भी वही बोला। उसके बाद छोटी वाली दे दी अपने चावल कोयछे के। गुरु उनको बोला ऐसा कृपा किया उनको ऊपर कि जब सोने गई काम धंधा करके, इतनी पूरे शरीर में खाली जेवर हीरा पूरा भर दी गुरु उनको। अब उनको तो उठ ही नहीं पा रही है वो छोटी वाली बहू, अब चिल्ला रही है कि दीदी आके मुझे उठा दो, आके उठाओ, मुझे उठा नहीं जा रहा है। वो फिर भी कह रही है, दोनों कह रहे हैं बताओ इतनी महारानी रानी हो गई कि इसको हम उठाने जाएंगे जे। फिर भी बोला दोनों की चलो चल के देखते हैं क्या बात है क्यों नहीं उठ पा रही है, चला वही सुनाऊंगी। फिर जब दोनों गया तो देखा तो पूरा सोना से पलंग पे लदी पड़ी है। फिर दोनों पकड़ के उठाया,
उठा के उसको बैठाया, फिर एक कप झाड़ू लिया, बोला कि बताओ हम लोग के बाप ने एक एक 2-2 लाख रुपया दिया, हम लोग का तो एक जेवर नहीं चढ़ाया, आई छोटी वाली की तो इतनी है, इतनी जेवर चढ़ा दी को उठ भी नहीं पा रहे हैं। उतने में वो तो बेचारी अम्मा चले गई थी उनकी सास से चर्चा में। दोनों बहू क्या करी, 1 लाख 2 लाख वाली झाड़ू वो लेके बीच दरवाजा पे बैठ गई, बोली क्या बुढ़ी आएगी, झाड़ू से झाड़ू उधर भगाएंगे, तो उसको कैसे जेवर इतना चढ़ाया। फिर बेचारी के 3-4 बज जाते हैं, 3-4 बज गए, 5 बज गए, वो शिव चर्चा से आ रही थी ऐसे हाथ में प्रसाद लेके। अब दोनों देख के हंस रहे हैं कि यार यहाँ पे झाड़ू बरनी मारेंगे, तो ऐसी करने लग गई, झाड़ू बरनी उसको मारने लग गई। बेचारी दया से शिव गुरु के देखो कृपा ऐसे दया करते हैं अपने शिष्या पे। वो बुढ़िया के दिया इधर के हटा दिए और दोनों में अपने झाड़ू बरनी, उसको वो मार रहा, उसको वो मार रहा, उसको वो मार रहा। फिर वो शिष्या समझ गई कि ये जरूर शिव जी के कृपा है। फिर उनने नमन किया, उसी टाइम शिव गुरु के पुकारा कि हे शिव गुरु दया करो, हमारे दोनों बहू ऐसे बिल्कुल मर जाएंगे। दोनों ऐसी बेहोश हो गई मारपीट करते करते। फिर शिव गुरु पर भेंट हुए, बोला कि इनकी कर्तव्य के फल है, इनको कि हम भिक्षा दान मांगने गए, इन्हें धक्का दिया। छोटी वाली गई थी भिक्षा मांगने गई, उन्होंने अपना पैसे के चावल दान दिया, तो इसीलिए कहते कर्तव्य के फल मिलते हैं और कुछ फालतू नहीं मिल सकते, जैसी कर्तव्य करोगे वैसे फल मिलेगा। फिर उनको शिव गुरु ने कृपा बरसाया, दोनों के सही किया, प्रगट हुआ वो आके शिष बहन के। फिर तीनों मिलके उनको भी भजने लग गया। वो भी कहे कि अब हम भी माफी मांगते हैं, हम भी ऐसा नहीं करेंगे, अपनी सास से कभी ऐसे नहीं बोलेंगे, इतनी घमंड नहीं, कभी दौलत के घमंड नहीं करना चाहिए, कभी औलाद के घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में औलाद के घमंड, दौलत के घमंड ये सब कोई संग में नहीं जाते। अगर ज्ञान लोगे, चर्चा करोगे, एक चीज बताओगे 10 को, तो ये तुम्हारे साथ जाएंगे। थोड़ा सा जान निकल के जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं जाती है, बस एक ज्ञान जाती है। हर हर महादेव की जय। अगर अच्छे लगे चर्चा तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करो।